Assalamu alaikum dear friends, how are you all? This is Miss Anam, microbiologist and MPhil scholar। जी तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है डीएनए पे और इसमें मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगी, जितनी भी रिलेटेड टर्म्स है डीएनए की सबके हवाले से बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसके स्ट्रक्चर को रिलेट कर रहा है और इसको हम आगे और फर्दर पढ़ लेंगे। देन डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। बेसिक्स बता रही हूँ यहाँ पे आपके डीएनए के हवाले से। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे तो मैं बता रही थी। These instructions are stored inside each of your cells। सेल्स के अंदर मौजूद होती है इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। These chromosomes are made up of thousands of shorter segments of DNA called genes। तो ये सारी टर्म्स जो है मैं आपको आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी। जीन, क्रोमोसोम्स और डीएनए के हवाले से जितनी भी टर्म्स है। तो डीएनए वॉज, यानी कि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी टर्म्स के हवाले से बता दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्रोमोसोम्स, जीन्स के हवाले से। द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू डीएनए। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई थी ताकि मेरे जैसे स्टूडेंट, जैसे कि मैं जब अपने पढ़ी होती थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी इन टर्म्स के हवाले से, तो आपको ना हो। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ह्यूमन बॉडी बनाई हुई है। देन एक ह्यूमन बॉडी का सेल इन्होंने लिया है। ये एनिमल सेल है, यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मटेरियल मौजूद है जो कि क्रोमोसोम्स की शेप में मौजूद है, यानी कि बहुत ही अच्छे से टाइटन पैक होता है। और ये देखें तो ये हल्का हल्का ओपन हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है स्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे अटैच हुए हैं। बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट जो है इसका वो डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डीएनए के बेसिक यूनिट्स भी बने हुए हैं, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगी ये टर्म्स इस तरह से। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से टाइटन पैक है न्यूक्लियस मटेरियल। और यहाँ पर देखें तो ये न्यूक्लियस मटेरियल थोड़ा सा ओपन यहाँ पर दिखाया है, छोटा सा पार्ट। देन इसको थोड़ा और इन्होंने क्लोज करके थोड़ा सा पार्ट ओपन करके दिखाया है। देन यहाँ पर रैपिंग आप देखें तो किस तरह से हुई हुई है। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ पर डीएनए का स्ट्रेन यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि किस तरह से अरेंजमेंट जो है वो डीएनए की हुई भी होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी, जैसे क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए, जीन। जीन एक छोटा सा पार्ट होता है डीएनए का और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं आपको, जैसे कि मैंने ये सारी टर्म आपको बताई कि डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के हेल्प, यानी प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में हेल्प करती है। और ये इंफॉर्मेशन सेल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। और ये हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं, जो मैंने आपके पीछे दिखाया है, जो टाइटन पैक किया हुआ है जिसने डीएनए को स्ट्रक्चर, वो क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत ही सारे शॉर्ट सेगमेंट्स मौजूद होते हैं डीएनए के। और हर सेगमेंट जो है जीन, वो एक प्रोटीन सिंथेसिस को मेमोराइज रखता है, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। तो ये है बेसिक जो है इंफॉर्मेशन, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डीएनए। देन डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द 1860s by Swiss chemist John Frederick Mister।
अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि क्यों ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक डीएनए इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। देन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल लीनियर chromosomes. The amount of eukaryotic DNA is higher than prokaryotic DNA. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इसको इन लाइंस को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि किस तरह से डीएनए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मौजूद होता है। यहाँ पर मैंने 2 सेल की शेप बनाने की कोशिश की है, जस्ट इमेजिनरी। यहाँ पर मैंने 2 सेल्स बनाए हैं, वन को मैं प्रोकैरियोटिक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और सेकंड वन को मैं यहाँ पर यूकैरियोटिक से रिप्रेजेंट करूँगी। और यहाँ पर देखें आप दोनों का डिफरेंस, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है जबकि यूकैरियोटिक में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पर लिखूँगी यस इट हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है डीएनए यानी कि न्यूक्लियस के हवाले से। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पिक्चर के हवाले से भी एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर आप देखें तो पिक्चर में कैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है जबकि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, कुछ अमाउंट का डिफरेंस है, देन यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस ये थे। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि मेन पॉइंट्स फंक्शन क्या है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए सर्व 2 इम्पॉर्टेंट सेलुलर फंक्शंस, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है। नंबर 1, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उसको ये रिप्रेजेंट करता है। Then it serves as the information to direct and regulate the construction of the protein necessary for the cell to perform all its functions. तो ये इंफॉर्मेशन भी देता है सेल को और प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देता है ताकि सेल सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म कर सकें। देन नेक्स्ट स्लाइड में डीएनए स्ट्रक्चर हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने कि इन 1953 फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन फर्स्ट डिस्क्राइब द molecular structure of DNA which they called a double helix in the journal Nature। यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर डीएनए की मैंने एक गिफ फाइल लगाई है जिसमें आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देन इसको एक्सप्लेन करते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ डबल हेलिक्स विच लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड स्टेयरकेस। ये मैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें आप देखें तो एक राउंड स्टेयर्स के जैसी शेप जो है आपको नज़र आ रही होगी, ट्विस्टेड राउंड। ड्यू टू द बेस पेयरिंग, ये शेप बेस पेयरिंग की वजह से द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट एक तरफ अगर गुआनिन लगेगा तो दूसरी तरफ साइटोसिन, यानी कि ये बेस पेयरिंग का रूल है। The strands are complementary to each other, run in opposite directions and are called anti-parallel strands। तो ये आगे मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी तो आपको और उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप सिर्फ ये देखें कि एंटी पैरेलल है, ट्विस्टेड स्टेयरकेस शेप है और डबल हेलिक्स कहलाता है इसका स्ट्रक्चर।
देन यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें तो किस तरह से ओपन करके साइड पिक्चर लगाई हुई है। देन डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखें तो डीएनए स्टेयरकेस यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो यही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर मेंशन भी हुए हुए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग ब्लॉक है 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबोस। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का फर्स्ट जो है यहाँ पर पार्ट है, जिसको डीऑक्सीराइबोस यानी कि शुगर पार्ट है। ये इस तरह के बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल साथ में अटैच होते हैं जब डीएनए बनता है। सेकंड है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यहाँ पर साइड पे देखें तो एनर्जी मॉलिक्यूल मौजूद है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। देन 4 डिफरेंट नाइट्रोजीनस बेसिस हैं यहाँ पर मौजूद, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये सारी सेंटर में मौजूद हैं और ये एंटी पैरेलल इसको स्ट्रक्चर देती हैं, यानी कि इनकी बॉन्डिंग जो है वो एंटी पैरेलल है। एडेनाइन के साथ थायमिन अटैच होगा और डबल बॉन्डिंग होगी, और साइटोसिन के साथ गुआनिन होगा अटैच, जिसमें ट्रिपल बॉन्डिंग मौजूद होगी। आप देखें तो किस तरह से स्टेयरकेस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये बॉन्डिंग आप देखें तो शुगर मॉलिक्यूल की एक साइड पे किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है और दूसरी साइड पे फॉस्फेट के साथ किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देन द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हैज़ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो 2 तरह के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो किस तरह से अरेंजमेंट हुई हुई है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो बॉन्डिंग की मदद से स्टेबल है, और ये बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे अब। ये आप देखें तो 2 तरह के बॉन्ड जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है। देन सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सेंटर में यहाँ पर बना हुआ है, और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉस्फेट और शुगर के दरमियान यानी कि साइड्स पे बना हुआ है। तो इसको हम और अच्छे से पढ़ लेंगे आगे, डिफरेंस दोनों का। कोवलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफरेंस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट विद इन ईच लीनियर स्ट्रैंड एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बेसिस शुगर्स एंड फॉस्फेट बोथ विद इन ईच कंपोनेंट बिटवीन द कंपोनेंट्स, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द 2 strands and form between a base from one strand and a base from the second strand in the complementary pairing। तो यहाँ पर दोबारा हम पिछली साइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो सेंटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिस पेयरिंग के दरमियान बने हुए हैं, देन कोवलेंट बॉन्ड साइड्स पे बने हुए हैं। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच अ फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंस adjacent carbon through ester linkage. The bond is the result of condensation reaction between a hydroxyl group of 2 sugar groups and a phosphate group। यानी कि शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप जो कि अरेंज हुए हैं उनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है 2 शुगर और 1 फॉस्फेट के दरमियान, और ये कहला रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये देखें तो शुगर एंड फॉस्फेट आपस में कैसे अरेंज हुए हैं और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है वो कोवलेंट बॉन्डिंग कहला रही है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। These hydrogen bonds are individually weak but collectively quite strong। देन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक पॉइंट है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। जबकि द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक्स a 3 कार्बन टू a 5 कार्बन इन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि इसकी अरेंजमेंट बताई हुई है 5 एंड 3 कार्बन से अरेंज हुआ होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से अरेंजमेंट है।
Then the nitrogenous bases on the two strands of DNA pair purine and pyrimidine and are held together by weak hydrogen bond. Then there are 3 different type of DNA यानी कि स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ टाइप्स बताई हुई हैं और ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। स्लाइड सा डिफरेंस है अरेंजमेंट के हवाले से यहाँ पर, तो मैंने कहा ये भी आपको बताती चलूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ए DNA कहलाता है, एक बी DNA कहलाता है और एक जेड DNA कहलाता है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देन एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए DNA फॉर्म, इट इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स सिमिलर टू बी DNA फॉर्म। Then bDNA is the most common DNA conformation and it's also a right-handed form, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। Then zDNA is left-handed DNA form और ये जो है वो zigzag पैटर्न में बनती है और क्योंकि लेफ़्ट हैंड की तरफ से बनना शुरू हो रही है तो थोड़ा सा इसमें स्लाइट डिफरेंस है। बी फॉर्म मोस्ट कॉमन है इनमें से। ये सिंपली अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स की उसके DNA के अंदर, जिसकी वजह से थोड़े से डिफरेंस आ रहा है शेप में। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 2 तरह के DNA मौजूद होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल और सेकंड वन है न्यूक्लियर DNA। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ DNA इन द सेल ऑफ यूकैरियोट्स, ऑटोसोमल DNA and mitochondrial DNA. Autosomal DNA also called nuclear DNA. Nuclear DNA भी कहलाता है, is packed into paired chromosomes। यहाँ पर जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि न्यूक्लियस मटेरियल के अंदर है DNA एक, और एक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, सेल ऑर्गेनल जो है यूकैरियोट्स के। और जो नॉर्मल DNA है न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर वो क्रोमोसोम्स के अंदर पैक्ड होता है। इन ईच पेयर ऑफ ऑटोसोम्स वन वाज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड अदर वाज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। तो ये इनहेरिटेंस जो है मदर फादर टू ऑफस्प्रिंग मिलती है, जो न्यूक्लियर DNA ऑटोसोमल DNA उसका। तो ये डिफरेंस था। देन द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। DNA contain the slightly different sugar deoxyribose, a type of ribose that lack one oxygen atom। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर देखें तो पिक्चर के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि राइबोस शुगर के अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो ये डिफरेंस है RNA और DNA का। RNA contain the ribose sugar, DNA contain थायमाइन। सेकंड डिफरेंस ये है कि थायमिन जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उसमें थायमिन मौजूद होगा जो एडेनाइन से बाउंड करेगा, जबकि RNA के अंदर यूरेसिल मौजूद होगा थायमिन की जगह। DNA इज़ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जबकि RNA जो है वो ऐसा नहीं होता। DNA आपको नज़र आ रहा होगा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, RNA जो है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ही होता है। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 डिफरेंसेस थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी स्लाइड्स सारी ख़त्म हो गई हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स DNA के हवाले से आपके क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।